कि अपने दिल के पन्नों पे मेरा अगर नाम लिख दो तो अपनी महफिलों में घर मेरी भी शाम लिख दो तो मैं अपने गीत गजलों में तुम्हें फिर राधिका लिखकर सदा ही गुनगुनाऊंगा मुझे घर श्याम लिख दो। और ये क्या लिखते हैं कि सुबह को शाम और दिन को मैं आधी रात लिखता हूँ, कोई कुछ भी अगर पूछे तो तेरी बात लिखता हूँ, बरसती है मेरी आंखें तेरी यादों के बादल से, जो ठंडी के महीने को भी मैं बरसात लिखता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे बीच में एक हमारे परम आदरणीय अंतरराष्ट्रीय कवि आदरणीय शेखर त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनके लिए मैं सॉरी नाम ही मेरा बदला जा रहा है। नहीं कोई बात तिवारी और त्रिपाठी सर एक ही होते हाँ, हैं। मैं क्वेश्चन समझ जा रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। त्रिपाठी और तिवारी में हम लोग एक चर्चा कर ले एक ही को ही खुद अस्त मत करना, अपनी कामयाबी को कभी भी पस्त मत करना, न जाने कब मुकद्दर आके कदमों से लिपट जाए, अपनी सरबुलंदी को कभी भी ध्वस्त मत करना। आदरणीय तिवारी 4 पॉइंट। माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ मैं। भाई नवरत्न का संचालन बेहतरीन चल रहा है, सबको बांध के रखा हुआ है और हमारे सैनिक महोदय यहाँ पाटिल जी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। देश की रक्षा के लिए हम इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अंदर तो हम सभी सैनिक हैं, हमारा उत्तरदायित्व जो इस देश के अंदर रहने का है उतना ही है सर जितना आपका बॉर्डर के ऊपर है। तो हमने सब अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से समझे। हमारे भाई ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया, कहाँ है नजर नहीं आ रहे हैं अभी, थोड़ा माहौल गर्म हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ कि पूरा प्लेट उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। बहुत बढ़िया क्या उजाले क्या थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। एकदम पूरा हिलाया था तो थोड़ा सा आनंद लेने वाले हैं। अंधेरे क्या उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। मिला शंकार तो फिर मांग खुदा को बेहाली कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को, बेहाली कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को, जो जी भर जी गया दुनिया में बस वही तो पागल है। बहुत बढ़िया, आपने हल्का शुरुआत किया है, बहुत बढ़िया। हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है भैया, हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है, बुरे भी वक्त में बचकर संभल करके निकलना है, भलाई ही भरे हम और बुराई पास ना फटके, संवेदना के दिए में नित्य भर कर तेल रखना है। तो और एक सुनिए, जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम आगे बढ़े, अगर कोई पुकारे तो तुम उसकी बात को रखना, मचलती इन हवाओं के महज एहसास को रखना, बहुत खूब बहुत खूब। परखना आज उसकी भावना का ज्वार कैसा है, मचलने से तो अच्छा है उसे कुछ कार कर रखना। वाह वाह, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत खूब। चलें सर, आज मजदूर दिवस है तो मैं आपको एक रचना की तरफ ले चलता हूँ जिसका शीर्षक है मजदूर। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम तो मकान में रहने चले आते हैं, लेकिन किस श्रम के साथ उस मजदूर ने इसका संचय किया है, खड़ा किया है इसको, तो उसकी मेहनत इस कविता में आप देखिएगा कि गरीबी का मैं हूँ बेटा, गरीबी का मैं हूँ बेटा, न घी की रोटी न सुंदर तकिया, अरमानों की सूली चढ़कर लाचारी का कोट पहनता, भूचालों से टकराने को रोज निकलता, मरमर जीता, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है। साहित्यकार जो है वो श्रमपुत्र को, इसको श्रमपुत्र कहेगा, श्रम का पुत्र है पसीना, है ना? तो बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है, जनवाणी ने कहा पसीना, कोई इसको कहता हीना, कोई पानी कहकर इसको सरे हाट बेच रहा है, और कोई इसका मोल लगाकर सरे बाजार भाव में तोड़ रहा है। कोई इसका मोल लगाकर नीचे भाव में तोड़ रहा है। तो स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता, मजदूर कह रहा है, अपने आप से बता रहा है कि स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता, मानो मिट्टी से ही मैं भी हूँ गढ़ता,
इज्जत के लिए अपने परिवार की मैं शेर बन जाता, कभी अपनों के लिए अपनों की बलि देने से भी नहीं कर रहा था। देखिए, आप जब इज्जत की बात आ जाएगी, मजदूर अपने हाथों को रोक नहीं पाएगा, उसके हाथ पे कटार है, जो भी है सब कुछ है। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से चूर ना होता, मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से चूर ना होता, तो क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? अरे वाह, बहुत क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? मजदूर अगर मजबूर ना होता, क्यों लांघता घर की चौखट, मीलों दूर अपने परिवार से अलग, घर ही में अगर रोटी का जुगाड़ होता? साहब भैया यूपी से यहाँ आ जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता, नशे में इस कदर चूर ना होता। एक ये भी पहलू है उसका, मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा, परिवार का घड़ा न बोल रहा होता। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा जिंदगी से, गलत रास्ते पे चला जाता है, कमाता भी है और कमाता भी, घर वालों को रुलाता भी है। तो मजदूर अगर मजबूर न होता, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा, घर चलाने को पूरा परिवार श्रम का दान न कर रहा होता। आज छोटे से बच्चे से भी वो लोग कभी कभी मेहनत करवा लेते हैं। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, ऊंची इमारतों को बना, खेतों और मीलों को सजा, सोचो जहां इतना भी रहा। हमने और आपने मिलकर ये बिल्डिंग नहीं बनाई, किसी ने भी, या सड़क नहीं बनाई है, या पुल नहीं बनाया है, बनाया ये मजदूरों ने है। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, उसके श्रम का पुत्र न होता, तो अमीर इस दुनिया में अमीर कहलाने के योग्य न होता। मजदूर अगर मौजूद न होता, तो हर कोई मजबूर ही होता, बनाता अपना खुद आराम से कोसों दूर होता, आराम से कोसों दूर होता। और मजदूर भले मजबूर बहुत हो, गम से शायद चूर बहुत हो, जमीर उसका भी है बोलता, नहीं तो भीख मांग रहा होता। मजदूरी करेगा, खून जलाएगा, भीख नहीं मांगेगा। सारी दुनिया इसकी कायल, क्योंकि इसने भरण किया है, धरती को यूं चमन किया है। आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों का नमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों का नमन किया है। तो भैया नंदन जी, और समय है 5 मिनट है। तो मैं मेरे एक पिताश्री की एक रचना आपके समक्ष रखूंगा, जिसका शीर्षक है श्रमपुत्र। आज वो माहौल भी है, दिन भी है, श्रमपुत्र, पसीने का जो बेटा है वो श्रमपुत्र है। कि मैं जिसको श्रमपुत्र कह रहा, साहित्यिक ने श्वेत कहा है, जनवाणी ने कहा है पर हर किसी को गम नहीं है। कद किसी का कम नहीं है पर हर किसी को गम नहीं है, वो रौंद डाले आसियां पर हर किसी को गम नहीं है। मोरे जी, और खुद की नदियां यहाँ बह रही हर दिन, मगर हर किसी की आंख में दर्द के शबनम नहीं है। और मिलकर गले उनसे समझ रहे हैं, मिलकर गले जो भी यहाँ रह रहे हैं शान से, कैसे उन्हें समझाएं उनका कोई हमदम नहीं है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हैं वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो। आ जाओ बेटा, गुड बॉय आ जाइए, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ये। स्वागत है आपका। हैं वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो, हैं पले नाले में वो, जरा भी उनको शर्म नहीं है। और जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने, कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। बोलो कि धर्म को सबसे माने हैं, बोल रहे तो खुल के बोलो। लेकिन कितना बढ़िया शब्द उन्होंने यूज किया, हाँ बहुत बढ़िया। कौन वो धर्म उनका, वो सुअर ही कहना सही है उनके लिए। वो ठीक है, ये भी कहो कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हाँ, तो यहाँ यही हो गया। और ये सुनिए, जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने, और कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। उनके लिए सुअर से बड़ी कोई उपाधि ही नहीं। और हैं बहुत गद्दार यारों अब भी अपने ही वतन में, जिनकी किसी के दर्द में आंख होती नम नहीं है। और जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए। किसी को जख्म देकर के जख्मी भी हैं। देखिए, प्यास से मर रहे हैं। जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए, अब जख्म बनने के लिए उनके घर मरहम नहीं है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और फिर से एक बार अपने मंच को आदरणीय नंदन भैया के हाथों में सौंपता हूं। बोलते थे कि गलती हो जाएगी।